तरह से महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे। हमारे दो उसको समाप्त करने की दिशा में कि 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देना है। जो 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, चाचा और भतीजा की जो जोड़ी है वो पूरे विपक्ष को एक करने में लगी हुई है। और अभी आपने देखा था किस प्रकार से नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो दिल्ली के दौरे पे गए थे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी पार्टियों से उन्होंने मुलाकात की थी। और आज ऐसे में वो लोग ममता बनर्जी से मिलने गए हुए हैं और उसके बाद सपा के जो सुप्रीमो हैं जो अखिलेश यादव, उनसे भी मिलेंगे। सर, मेरा प्रश्न ये रहेगा कि ममता बनर्जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मिलने गए हैं आप लोग, क्या इससे कुछ निकल के आएगा समाधान? जिस तरह से बिहार ने विपक्षी दलों को एक करके ये संदेश दिया है कि विपक्षी दल अगर एक हो जाए तो केंद्र की सत्ता से भाजपा को बेदखल किया जा सकता है, और इस संदेश को जो बिहार से निकला है इसको देश ने भी सुना है। और देश स्तर पर मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जो जनता चाहती है बदलाव, उस सवाल पर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और चारों तरफ से जो विपक्षी दल के नेता हैं एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रही है, जिस तरह से बदले की भावना के तहत एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, अब बेरोज़गारों को और बेरोज़गारी की ओर ढकेलने का जो प्रयास चल रहा है, उसके दिशा में जो बदलाव के लिए लोग बेचैन हैं, उस बदलाव में हम लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जनता भी चाहती है बदलाव। तो जनता के बीच में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ करके विपक्षी दलों को एक करने का जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उस दिशा में हम लोग बिहार से आगे बढ़े हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर सभी दलों के नेताओं ने एक दूसरे के साथ जो मिल करके सहयोग का रवैया अपनाया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि इस सरकार से मुक्ति आवश्यक है जो जनता और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी, आपने अपने बातों में कहा कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है दूसरे राज्य में जहाँ भाजपा शासित राज्य है, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था बिहार के ही पटना जिला के बिहटा में जो खनन अधिकारी के साथ जिस बर्ताव किया जा रहा था, तो वो वीडियो क्या उससे क्या बयां होता है? वो भी तो एक महिला अधिकारी के साथ। देखिए, वो खनन पदाधिकारी के साथ जो वाकया हुआ उसके बाद से 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, और उसमें सारे मामले स्पष्ट रूप से सामने आ गए हैं कि कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे। और भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन खड़ा करना चाह रही है बिहार के ख़िलाफ़, बिहार के लोगों के ख़िलाफ़, इसलिए इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, बिहार के प्रशासनिक और प्रशासन के स्तर से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जब से हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता खामोशी अख्तियार कर ली। इससे ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट था। बिहार में एक माना जाए तो 3 पार्टियां प्रमुख रूप से है, एक भाजपा, दूसरा राजद, तीसरी जदयू। यहाँ 2 पार्टियों को मिलाना और राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पार्टियों को मिलाना, अब तृणमूल कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रही, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, कोई कठिनाई नहीं है। सभी विपक्षी दलों के लोग चाहते हैं बदलाव, और सभी का एक ही मूड है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो देश की जनता चाहती है उसमें हम लोग कारक बने। और उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है, और उस दिशा में जनता के बीच से जो आवाज़ें निकली है उसको विपक्षी दल के नेता ने भी सुनने का काम किया है। और आप देख रहे हैं हमारे दो की जो नीतियां बिहार और देश में चल रही है उसको समाप्त करने की दिशा में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विपक्षी दलों के जो सभी दल के नेता और कार्यकर्ता हैं उन लोगों का मिजाज बन रहा है कि 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देना है। इस संकल्प को मजबूती से हम आगे बढ़ाएंगे, और इस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है, इस दिशा में सफलता भी मिल रही है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी एक कार्यक्रम को लेकर पटना आए थे और उनका एक बयान सामने आया जहां उन्होंने बात करते हुए कहा कि नीतीश का जो डीएनए है, नीतीश जी का जो डीएनए है, क्योंकि एक बार डीएनए पे विवाद छिड़ा था 2015 में, तो उसी से नीतीश का जो डीएनए है वो एनडीए का डीएनए है, ये कहकर वो चले गए। क्या लग रहा है? देखिए, स्वयं वो एनडीए के हैं
और वो क्या बोलते हैं उनको स्वयं पता नहीं होता है, चूँकि वो कभी एनडीए के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी एनडीए के समर्थन में बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नीतीश जी से मैं मिलूँगा और पूछूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उसमें मैं सहयोग करूंगा। तो किस तरह की बातें वो कर रहे हैं स्वयं उनको नहीं समझ में आ रहा। इसलिए बिहार और देश की जनता जो मिजाज बना चुकी है, हम लोग उसी मिजाज के अनुसार काम कर रहे हैं। कौन क्या बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यहाँ पर यह है कि जनता और जनता का जो समर्थन है वो किसके साथ है। और आप देख रहे हैं कि लगातार जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब बिहार ने जो नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को आयाम दिया है, उसको आकार आधार देने के लिए हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में सफलता भी मिल रही है। अभी सबसे जो पार्टियां हैं, अब आप क्षेत्रीय स्तर पे सीमित रह गए। पहले अपने मेघालय में अपना अभी उम्मीदवार उतारा था, वहां भी जीत नहीं हासिल हुई, और आप इतने क्षेत्रीय पार्टी हैं और ऊपर से और भी क्षेत्रीय पार्टी भारत में हैं, तो क्या लगता है जो पीएम फेस होंगे या फिर इतने फेसेज हैं, कौन होगा? देखिए, मुद्दा बड़ा चीज़ होता है और मुद्दे पर जब समर्थन मिलता है तो पीएम का फेस कोई बड़ी बात नहीं है। समय आने पर सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि भाजपा से जो लोग निजात चाहते हैं, जो भाजपा के महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों का संकल्प है, जो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लोगों का संकल्प है, जो देश में जिस तरह से जो दो व्यापारिक घराने को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है। और आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर हम जनता के सवाल पर और जनता के हितों पर खरे नहीं उतरे तो हम झोला उठा करके चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने झोला तो नहीं उठाया, लेकिन देश के 84 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी छाप फोटो वाला झोला थमा दिया है, जो 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। 84 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उस समय 48 करोड़ के करीब लोग थे, आज 84 करोड़ हो गए, दुगना के करीब। इससे ही समझ में आता है कि ये देश को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और देश को कहाँ ले जा रहे हैं। और देश में जिस तरह से नीतियाँ औद्योगिक घराने के इशारे पर चल रही है और आम लोगों को पीसने का काम कर रही है, उससे लोग निजात चाहते हैं। उस दिशा में विपक्षी दल मुद्दों के आधार पर एकजुट हो रहे हैं और ये एकजुटता स्पष्ट प्रमाण है कि आने वाला समय देश के लोगों के लिए और देश के लिए एक बेहतर संकेत है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, वो नीतीश कुमार को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार अब आपके पार्टी मतलब आपके साथ गठबंधन में है। देखिए, जो अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके खिलाफ एक माहौल खड़ा हुआ है, उससे निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी इस तरह का बयान दे रहे हैं। और आप देखे होंगे कि जो भाजपा के अंदर पुराने नेता हैं, उनको खुश करने के दृष्टिकोण से ही अमित शाह जी ने अभी हाल में उपेंद्र कुशवाहा जी को बुला करके बात किया है। उपेंद्र कुशवाहा जी का अमित शाह से मिलना और इनका बौखलाहट भरा बयान स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व भी इनसे नाराज़ है और नेतृत्व को खुश करने के लिए ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने वालों पर सरकार के स्तर से भी कार्रवाई की दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि ऐसे अमर्यादित भाषा वाले लोग कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच से समाप्त हो जाएंगे। ये अमर्यादित भाषा तो ठीक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो कह रहे हैं पार्टी तोड़ने की बात कह रहे हैं। वो देखिए, कहीं पार्टी टूटने नहीं जा रहा है, चूँकि समाजवादी एक मजबूत गठबंधन है और पूरी मर्यादा के साथ हम लोग महागठबंधन का निर्माण किए हैं और ये महागठबंधन देश को एक स्पष्ट संकेत दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी स्थिति और परिस्थिति आने वाले समय में आप देखेंगे कर्नाटक में जिस तरह से भगदड़ की स्थिति है, उसी तरह से बिहार में भी देखने को मिलेगा। 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। ये संकल्प जो है, इस संकल्प को मजबूती मिलेगा। तो अभी आपने सुना राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी को। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।